जो लोग फूल गोभी को एक ही तरीके से बना कर बोर हो चुके हैं, तो आज उनके लिए लाई हूँ बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से फूल गोभी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। अगर तो आपने ये रेसिपी मेरे तरीके से ट्राई कर ली ना, तो इंशाअल्लाह आपको मैं गारंटी देती हूँ आपके हर हफ्ते में ये फूल गोभी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी फ़ेवरेट हो जाएगी। क्योंकि इसको पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ना ही मेहनत होती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम टाइम में तैयार होती है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक क्लास में देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम फूल गोभी की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है पानी, ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो बॉयल करते हुए नमक हमने लाजमी डालना है, इससे फूल गोभी बहुत अच्छी तरीके से बॉयल होएगी और ये टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। तो हल्दी हम डालेंगे आधा चम्मच, इससे फूल गोभी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। हल्दी डालने के बाद आप पानी का कलर देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम डालेंगे फूल गोभी। तो फूल गोभी मैंने 1 केजी लिया है, जिसके मैंने सिर्फ फूल ही काट लिए हैं। तो मैंने इस तरीके से मीडियम साइज़ में फूल गोभी काट लिए हैं। इसका डंठल मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी, वो मैं ज़ाया कर दूँगी। और फूल गोभी को हमने 70% इसको बॉयल कर लेना है। तो इस तरह से हम चम्मच के साथ मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे मीडियम आंच पे बॉयल होने में। तो इसको हमने फुल कुक नहीं करना, हम इसको 70% कुक करेंगे, तो 30% हम इसको बाद में इसको कुक करेंगे। तो जब हम इसको बॉयल कर लेंगे तो इसको एक दफ़ा टैप वाले पानी से इसको वॉश कर लेंगे। तो साथ-साथ आपने इसको चेक भी करते रहना है। तो गोभी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुकी है जितना हमें इसको पकाना था। तो इसका आप कलर चेक करें, बिल्कुल येलो और बहुत अच्छी लग रही है। तो हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है और इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट और 1 चम्मच हमने डाला है ज़ीरा। इसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे। और तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप अच्छी तरीके से कर लिया है। तो इसमें हम प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने फूल गोभी को बॉईल करते हुए भी इसमें नमक डाला था। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है। और हल्दी भी हमने बहुत कम डालनी है, क्योंकि बॉईल करते हुए हल्दी भी हमने यूज़ कर ली है। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च मोटी कुटी हुई। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप अपने मुताबिक इस्तेमाल करें। तो मैं इसमें 2 चम्मच स्पाइसेस डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। 4 से 5 मिनट हम इसको मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि इसका जो मसाला है वो बहुत ही टेस्टी बने। तो इसको मसाले को भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल गोभी। तो गोभी को हम डालने के बाद हम इसको हाई आंच पे ही इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो गोभी है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, जिसका कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसको हमने बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, ताकि गोभी जो है वो टूटे ना। बिल्कुल हमने इसको ऐसे ही रखना है। बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है। और जिसको गोभी बिल्कुल नहीं पसंद, वो अगर ये ट्राई कर लेगा तो उसको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनी है। और अक्सर छोटे बच्चे सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद करते, तो आप इस तरीके से बच्चों को भी बनाकर खिलाएं, उनको भी बहुत ही पसंद आएगी। और जो बच्चे बिल्कुल सब्जियां पसंद नहीं करते, तो हम उनको अगर मुख्तलिफ तरीके से बना कर खिलाएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप इसमें फ़्रेश मलाई, जिसे मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। तो इसको भी हमने 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हाई आंच रख के इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि गोभी है वो फुल कुक हो चुकी है। और इसमें जो गोभी का टेस्ट है वो सारा ही फ्रेश मलाई का है, क्योंकि फ़्रेश मलाई डालने से गोभी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से बन गया है। तो इसलिए फ़्रेश मलाई ही आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी मज़ेदार और बहुत अच्छी बनी है। और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो ऑयल इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें हम फ्रेश मलाई डालते हैं ना, तो इसलिए इसका ऑयल बहुत ही कम ही यूज़ होता है। तो मैंने सिर्फ 1 ही चम्मच ऑयल डाला है। आप देख सकते हैं कि फुल आंच पे मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया, और जो इसका ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया और हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। और इसको हमने बिल्कुल लो आंच पे इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। आप चाहें तो इस गैस ऑफ भी कर सकते हैं, तो या फिर आप इसकी आंच लो कर दें। इससे जो एंड में इस तरीके से हम दम पे रखते हैं ना, तो सालन का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस तरह से हमारा जो सालन है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये रेसिपी आप में से पहले किस किस ने बनाई है ये भी ज़रूर बताएं। और मेरे घर में ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई है, सबको आई है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप भी इस तरीके से बनाएं मज़ेदार फूल गोभी की रेसिपी और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को दुआ में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।